इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टूडेंट तक पहुंचाता है। तो क्या कहलाता है वो, इंफॉर्मेशन को, सूचना को कहां तक पहुंचाना है, स्टूडेंट तक। और इसे जो पहुंचाने की प्रक्रिया, जब ये इधर से स्टूडेंट का क्या आता है, फीडबैक। अब फीडबैक गुड हो सकता है या तो बैड हो सकता है। अब गुड हो सकता है या तो बैड हो सकता है। बैड मतलब या तो आप देखते होंगे सही का टिक लगेगा या तो गलत लगेगा, बस ये समझ जाइए। इंफॉर्मेशन जो फीडबैक आएगा, इसी के ही आधार पर पूरा आपके कहा है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग चलता है। लेकिन टीचिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहलाता है, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को अपने विद्यार्थी तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। अर्थात ठीक है, तो ये बात को याद रखना, ये होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। अब ये पहली बेसिक चीज यही समझना है। लेकिन और भी इसके अंदर अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में क्या क्या चीजें याद रखना है, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी निखार आती है कि अगर अच्छी इंफॉर्मेशन है, अच्छी नॉलेज है, अच्छी विजडम, इंटेलेक्चुअल है, तो आप एक अच्छे समाज, आप एक अच्छे विद्यार्थी का अच्छी निर्माण कर सकते हैं। अगर आपका इंफॉर्मेशन अगर गलत होगा तो आप बुद्धि भी, आपकी नॉलेज गलत तो बुद्धि भी गलत, बुद्धि गलत तो आपका इंटेलेक्चुअल गलत, और इसी सारी चीजें से क्या होता है, सब कुछ निगेटिव विचार बनना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं अच्छे लोग के साथ बैठेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, तो आप अच्छे रास्ते पे चल पड़ेंगे। गलत व्यक्ति के साथ बैठेंगे, गलत इंफॉर्मेशन देगा, गलत सूचना देगा, तो आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं। जैसे आजकल बहुत से लोग बोलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ भी कैसे कोई ज्ञान दे देता है, लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आजकल लोग, बहुत से लोग इंफॉर्मेशन देते हैं। आजकल सबसे ज्यादा युवाओं की 3 चीज की समस्या है दोस्तों। पहली चीज, एक उनके पास नौकरी या जॉब, जो भी बोलो। दूसरा, जब नौकरी, उसके बाद क्या होना चाहिए, शादी, विवाह। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 2 के चक्करों में बेचारे उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है। तीसरा का बात नहीं करेंगे। तीसरे बाद शादी हो गया तो बच्चे, कैसे इनको पढ़ाना है, कैसे इनको लिखाना है, इन्हीं सब चीजों में उनकी जीवन उलझी पड़ी है। अब कोई भी स्टूडेंट होता है 20 से लेकर के 30 के बीच में, या अप्रोक्स 35 तक ले लेते हैं, इन्हीं के बीच में सबसे ज्यादा लोगों का जीवन बहुत संघर्ष में चलता है। अब इसी संघर्ष में वो अफेयर में पड़ेंगे, लाइफ में थोड़ा चीजें भटक भी जाएंगे, और इसी में आपका हार्मोन्स भी बहुत